दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया कभी खत्म भी हो सकती है? ये सवाल जितना पुराना है, उतना ही डरावना भी। हम सभी ने कभी न कभी इस पर विचार किया है, लेकिन क्या हमने इसे गंभीरता से लिया है? एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज की रोशनी भी नहीं होगी और हम अंधकार में डूब जाएंगे। चांद तारे भी गायब हो जाएंगे। ये कल्पना ही हमारे दिलों में डर पैदा कर देती है। सोच के ही रूह कांप जाती है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? आज हम बात करेंगे इसी खौफनाक सच की, जो हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। दुनिया के अंत की। क्या यह सच में होगा? क्या यह सिर्फ एक डरावनी कहानी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है? कब होगा? कैसे होगा? ये सवाल हमारे मन में बार बार उठते हैं। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इंसान को सदियों से सता रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हर युग में लोग इस पर विचार करते आए हैं। कोई कहता है कि आग का गोला आसमान से गिरेगा और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, तो कोई मानता है कि पानी ही पानी होगा हर तरफ और हम सब डूब जाएंगे। साइंस अपनी थ्योरी देता है और हमें बताता है कि कैसे एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है। तो धर्म ग्रंथ अपनी बात, वे हमें बताते हैं कि कैसे प्रलय का दिन आएगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें इस पर विचार करना चाहिए और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये दुनिया अनंत नहीं है। एक न एक दिन इसका भी अंत होगा। इतिहास गवाह है कि हर सभ्यता का अंत हुआ है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। सवाल यह है कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और उन तरीकों को समझना चाहिए जिनसे हम इस संभावित खतरे का सामना कर सकते हैं। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और अपने ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर दुनिया का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, आइए मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं और अपने भविष्य को सुरक्षित करें, क्योंकि अंत में हम ही हैं जो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और यही है हमारा सबसे बड़ा सच। साइंस की बात करें तो वो कहती है कि हर चीज की एक उम्र होती है, फिर चाहे वो इंसान हो या तारा। हर चीज का एक अंत होता है और ये अंत समय के साथ धीरे धीरे आता है। जैसे इंसान बूढ़ा होता है, वैसे ही तारे भी बूढ़े होते हैं। हमारे सूरज की भी एक उम्र है। ये सूरज जो हमें रोशनी और गर्मी देता है, एक दिन अपनी चमक खो देगा। सूरज की उम्र लगभग 4.6 अरब साल है और ये अपने जीवन के मध्य में है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये आग का गोला भी ठंडा पड़ जाएगा। जब सूरज अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचेगा, तो ये एक लाल दानव में बदल जाएगा। ये प्रक्रिया लाखों सालों में होगी, लेकिन इसका असर धरती पर बहुत गहरा होगा। जब सूरज की रोशनी कम होने लगेगी, तो धरती ठंडी होने लगेगी। सूरज की ऊर्जा कम होते ही धरती पर तापमान गिरने लगेगा। ये एक धीमी प्रक्रिया होगी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। पानी जम जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, धरती पर हरियाली खत्म हो जाएगी और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे धरती एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएगी। ये एक नई बर्फीली युग की शुरुआत होगी, जहां जीवन की संभावनाएं बहुत कम होंगी। जिंदगी का नामो निशान मिट जाएगा। शहर वीरान हो जाएंगे, सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ जाएगी और हर जगह सन्नाटा छा जाएगा। ये सब होने में अभी करोड़ों साल बाकी हैं, लेकिन एक न एक दिन ये सच जरूर होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन इसका अंत निश्चित है। क्या हम तब तक कोई और प्लैनेट ढूंढ लेंगे रहने के लिए? क्या हम अंतरिक्ष में जीवन की तलाश कर पाएंगे? ये सवाल आज के वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर हम सबका अंत यही होगा? क्या हम इस धरती पर ही अपने अंत का सामना करेंगे
ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आपने डायनासोर्स का नाम तो सुना ही होगा। वो विशालकाय जीव जो कभी धरती पर राज करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अचानक कैसे विलुप्त हो गए? साइंस कहता है कि एक विशालकाय एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिसकी वजह से भयंकर तबाही मची और डायनासोर्स का अंत हो गया। ऐसा फिर हो सकता है। आसमान में अनगिनत एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी धरती से टकरा गया तो भयंकर तबाही मचेगी। समंदर में सुनामी आएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप आएंगे। क्या हम इस तबाही से बच पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? दोस्तों, अब तक हमने साइंस की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के खत्म होने का कारण सिर्फ कुदरत नहीं, बल्कि हम इंसान भी हैं? जी हां, हमारी गलतियों की वजह से आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। हमने जंगल काटे, फैक्ट्रियां लगाई, गाड़ियां चलाई। नतीजा? ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, मौसम का बदलता मिजाज, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बरकरार थे, असब के साथ हम बम पाए। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कई शहर पानी में डूब जाएंगे। क्या हम समय रहते संभल जाएंगे या फिर अपनी ही गलतियों का शिकार होंगे? आज का युग विज्ञान का युग है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन नई नई खोजें हो रही हैं। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं। कंप्यूटर्स, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ये तकनीकें हमारे काम को आसान बना रही हैं, हमारे जीवन को बेहतर बना रही हैं। सब कुछ बदल रहा है। शहरों का रूप बदल रहा है, हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है, यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी बदल रहा है। लेकिन क्या ये तरक्की हमें बचाएगी या फिर तबाह कर देगी? सोचने वाली बात है। तकनीक के इस युग में जहां एक तरफ हमें नई नई सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके खतरनाक पहलू भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी बीमारियों का इलाज ढूंढ रही है, नई नई दवाइयां और उपचार के तरीके विकसित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ खतरनाक हथियार भी बना रही है। न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ये सब मानवता के लिए खतरा है। ये सब मानवता के लिए खतरा है। युद्ध और विनाश के ये हथियार हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर जरा सी भी चूक हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। एक छोटी सी गलती, एक गलत निर्णय और पूरी मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करेंगे या फिर खुद को ही खत्म कर लेंगे? यह सवाल हमारे सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। यह चैनल की बहुत मदद करता है। और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारे भविष्य के किसी भी कंटेंट को मिस न करें। साथ ही मैं आपके विचार सुनना चाहूंगा। नीचे कमेंट करें अपनी राय या किसी भी प्रश्न के साथ। मैं जितने अधिक से अधिक कमेंट्स का उत्तर देने की कोशिश करता हूं। अगर आप और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस अगले वीडियो को देखें। इसमें और भी बेहतरीन जानकारियां हैं। एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियोस में मिलते हैं।